अब आवाज आ रही? जी, अब बिल्कुल ठीक है। जी, अच्छा, मेरे ख्याल से नेट का कोई इशू चल रहा है। जी, फरमाइए। मेरे जो क्वेश्चंस है, पहले तो मेरे स्टार्टिंग में सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस होते थे, लाइक व्हाई फियर अल्लाह, व्हाई नॉट लव वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। व्हेन आई वाज 6 हुँ, इयर्स ओल्ड तब से थे उनके। मैं हिफ्स हुँ, करने जब से मुझे डाला था तब से मेरे पास क्वेश्चन थे। तो वहाँ के जो मुफ्ती होते थे मदरसे में, जी, जो टीचर्स जिनको वो कहते हैं, तो उनसे भी मैंने काफी बार क्वेश्चंस किए। तो हुँ, वो एज आई सेड के मुझे मतलब बच्चा कह के और इस तरह करके साइड पे कर देते थे। जी। और कोई जो फ़ेमस मुस्लिम स्पीकर्स है, क्या आपने आवाज़ फिर से आपकी ब्रेक हो रही है सेलिना जी? सेलिना जी, आपकी आवाज़ चली गई है? मुस्लिम सेलिना जी का इंटरनेट इश्यू हुआ है जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इंटरनेट इश्यू को रिज़ॉल्व करके फिर से वो जुड़ेंगी। अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सोचिए उन्होंने जब पहला पॉइंट बताया है कि वो जो जब 6 या 7 साल की उनकी उम्र थी और उनको हिफ्ज़ करने के लिए भेजा जाता था, तो तब भी उनके ज़हन में कई सारे सवाल आते थे। वो अपने उलमा से पूछती थी और उसके बाद की जो आगे की कहानी है वो खुद सेलिना जी बताएँगी। जी, सेलिना जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी। हाँ, आपने अब आ कहा रही है कि बस। जी, आप हिफ्ज़ करने जाती थी और वहाँ पे आपने अपने सवालात रखे लेकिन आपको बच्चा समझ कर या बच्ची समझकर हम्म। उनको जवाब नहीं दिए गए। उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर मैंने मतलब कर लिया, मतलब नाजरा कर लिया। फिर तो कुछ थोड़ा मतलब 15 पारे मैंने हिफ्स कर लिए थे, लेकिन नहीं हो सका मुझसे। जाहिर सी बात है, उनके अरबिक था कुरान, मतलब मुझे समझ नहीं आता से कांटेक्ट किया, अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी से भी कांटेक्ट किया। एक बार और रिपीट करें, एक बार थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक हो गई थी। मौलाना तारिक जमील से मैंने कांटेक्ट किया। सही आ रही है ना आवाज? मौलाना तारिक जमील साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है, फिर आपका उनसे अ, कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? मतलब वो तो हो गया था, रिलेटिव्स वगैरह हैं, करवा देते हैं कांटेक्ट, काफी सारे वो हुँ, थे, ठीक तो है। उनके थ्रू हो गया था। फिर तो मैंने कैसे कॉल पे बात हुई थी उनसे या फिर कैसे पर्सनली मुलाकात हुई थी? अगर सिक्योरिटी इश्यू नहीं हो तो आप बताइएगा वरना आप इग्नोर कर सकती हैं। हेलो। जी। जी, सेलिना जी, आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो गई, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि तारिक जमील जो है, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है। आप कह रहे हो कि रिलेटिव्स के थ्रू उनसे आपकी बात हुई है। तो ये कॉल पे बात होती थी या कोई पर्सनल आपने उनसे मुलाकात की है? यानी पर्सनली आपने मिला है और अपने एतराज़ रखे? पे अ, भी फिर गई थी और बात हुई थी मेरी उनसे। तो अब ये क्या जो आप पॉइंट, पर्सनली गए थे? जी पर्सनली भी गई थी। अच्छा, दोस्तों सोचिए तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब जो कि हूर स्पेशलिस्ट है, जन्नत स्पेशलिस्ट है। मुस्लिम सेलिना जी उनके पास भी गई और उन्होंने उनसे सवाल किए, तो क्या जवाबात आपको कुछ लगा ऐसा कि मौलाना तारिक जमील साहब कुछ आपको नहीं, तसल्लीबख्श जवाब दे रहे हैं? नहीं, पता है क्या हुआ? जब वो जो बताते थे एक्सप्लेनेशन, वो जो देते थे ना, तो वो एक्सप्लेनेशन सेलिना जी आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक हो रही है।
आज पूरी तरीके से अज़ाब आया हुआ है, ऐसा लग रहा है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अभी आ रही है। बिल्कुल चली गई थी आपकी आवाज़, पियानो बज रहा था। ये ये मेरा अक्सर मेरे साथ होता है जब मुझे कोई काम हो या कुछ करना हो तो मेरे साथ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं काम में। जी, जी, ये होता है नई बात नहीं है। जी, आप फिर से रिपीट करिए कि क्या हुआ था जब आप गई थी उनके पास? मैं गई थी उनके पास तो उन्होंने मतलब मुझे कोई एग्ज़ैक्ट मेरे क्वेश्चन्स के आंसर्स नहीं दिए। उन्होंने मतलब बातें घुमाई हदीसों से दूसरी बातें निकाल के समझाने लगे। जैसे कि एक बच्चे का माइंड किस तरह सेलिना जी सेलिना जी, आपकी आवाज़ फिर चली गई है। सेलिना जी की आवाज़ फिर चली गई है। इंटरनेट का शदीद प्रॉब्लम है। सेलिना जी, कहाँ हैं आप? कुछ देखिए, कुछ तरीका जिससे कनेक्शन आपका ठीक हो जाए। हेलो, कैन यू हियर मी? जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का। इसको कुछ किया नहीं जा सकता सेलिना जी? यार अभी मैंने नेट पैकेज भी करवाया है, क्लियर कराया है। एक्चुअली यहाँ पे सर्दी की वजह से नेट भी बहुत ज़्यादा इशू करता है। जी, जी। ठीक है। तो आप फिर से रिपीट करिए, क्या उन्होंने गोल-गोल घुमाया, हदीसों का कुछ हवाला हाँ, दिया? हदीसों से और दूसरी जो इनके जो खुद की लिखी हुई जो स्टोरीज होती हैं हुँ। जैसे सलीना जी, आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक हो रही है। दोस्तों, कुछ आप लोग बताइए कि क्या किया जा सकता है सेलिना जी कि उनकी आवाज़ दोबारा सही से आए, उनका इंटरनेट सही से चले? डीओ जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं हाय साहिल ब्रो, हाउ यू डूइंग? एडोर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कह रहे हैं टेल हर टू रीस्टार्ट हर फ़ोन, आई थिंक फ़ोन में अल्लाह का अज़ाब आ गया। प्रॉब्लम ये है कि अगर अल्लाह इस तरीके से रोकना चाह रहा है मुस्लिम सेलिना जी को, तो मुस्लिम सेलिना जी के जो डाउट्स है इस्लाम में, वो अगर पूरे नहीं होते हैं यानी उसका क्लेरिफिकेशन नहीं होता है, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, तो फिर अल्लाह ही ज़िम्मेदार होंगे जब वो इस्लाम छोड़ देंगी। आपने देखा कि एक ऐसी लड़की जो मौलाना तारिक जमील साहब से भी पर्सनली उन्होंने जाके मिला है और अपनी बातों को रखा है, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। होता ये है कि जो मौलाना होते हैं, मुफ्ती होते हैं, ये इनके पास जवाब तो हर सवाल के होते हैं, लेकिन वो जवाब कन्विंसिंग हो, ये नहीं होता है। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जितने जो मौलाना होते हैं, मुफ्ती होते हैं या जो इस तरीके के स्पीकर्स होते हैं, इनके पास जवाब हर सवाल के आप जो भी सवाल कर लो, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन वो जवाब जो है वो तसल्ली बख्श नहीं होते, वो ऐसे नहीं होते कि एक इंसान का दिल मुतमईन हो जाए। जी, मुस्लिम सलीना जी, आपका फिर से स्वागत है। एक्सट्रीमली सॉरी यार, नेट का थोड़ा इशू चल रहा है। नहीं, कोई इश्यू नहीं। आप बताइए कि आगे क्या हुआ फिर? फिर मैं छोड़ दिया, फिर मैं नहीं गई उनके पास। उन्होंने मतलब इस तरह बातें घुमाई, अपनी स्टोरीज बताते रहे कि हुँ, संभल जाएगी, बहल जाएगी।
लेकिन जवाब नहीं हम्म। दिया। फिर मैंने अकेडमिक्स के अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी सेलिना जी का नेटवर्क फिर से चला गया है। सेलिना जी को कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन लाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे चलेगी स्ट्रीम अगर इस तरीके से फ्रीक्वेंटली अगर डिस्कनेक्शन होगा। जी मुस्लिम सेलिना जी। ये पता नहीं क्यों हो रहा है, आज समझ नहीं आ रही। जी जी कोई नहीं, आप ट्राई करिए। आप मौलाना कौन से नकवी के पास गए थे? अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी अच्छा। यहीं पे पाकिस्तान के ही कराची के हैं, ठीक तो है, उनसे तो भी इजीली वहां से क्या? कांटेक्ट। हाँ, वो जी शिया स्कॉलर हैं, तो फिर मतलब उनके पास ज्यादा नहीं मुझे भेजा गया, क्योंकि मैं एक सुन्नी फैमिली से हेलो। जी, क्या कह रही थी आप? एक बार रिपीट करिए। साहिल, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अब। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? जी। क्या प्रॉब्लम चल रही है यार? एडवेंचर टाइम ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं अल्लाह इज ब्लॉकिंग सिस्टर्स वॉइस इन अ डेमोक्रेसी। अब ठीक आ रही है आपको मेरी आवाज? मुस्लिम सेलिना जी, क्या आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो। अ, जी मुस्लिम सेलिना जी, कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है आपके आसपास? वाईफाई भी कनेक्ट करके देखा और इंटरनेट भी कनेक्ट करा है, तो जी थोड़ा सा पता नहीं क्यों आज नेटवर्क का इतना इश्यू कर रहा है। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, देखते हैं कब तक चलती है बात। जी। जी, तो वो एनीवे शिया फिर मैं आलिम थे। शिया आलिम के पास गई थी, उनसे मतलब हम्म। कॉल पे बात हुई कि ये फेस टू फेस नहीं गई उनके पास में। ठीक है। लेकिन ये पोलाइट है और सही जवाब दे दिया, पॉइंट टू पॉइंट बात भी कर ली थी। और असल में हम्म। मेरे जो क्वेश्चंस फिर कभी कभी मिक्स सब भी हो जाते हैं, वो इस तरह हो जाता है कि देवबंद बरेलवी सेक्ट के ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चंस मेरे, जी तो उस हिसाब जी से उन्होंने मुझे अपने जवाब दे दिया था। जी। अ, ठीक। फिर ये है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ज्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है, लाइक 2 या 3 इयर्स पहले की बात है। मैं ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हम्म। ये भी एक बड़ी नामचीन शख्सियत है। सेलिना जी की आवाज फिर से ब्रेक हो चुकी है। सेलिना जी, आप एक बार फोन रिस्टार्ट करके देख सकती है, शायद उससे इशू रिजॉल्व हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं करती हूँ, 1 मिनट। हाँ, आप एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, शायद कुछ हल निकल जाए। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जी, क्योंकि सेलिना जी के जो सवालात थे उसका तो कोई हल नहीं निकला। हो सकता है कि फ़ोन रीस्टार्ट करने से जो इंटरनेट कनेक्शन का जो इशू है उसका हल निकल जाए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि शायद कल मैं शायद कल मैं एक लाइव स्ट्रीम करूं जिसमें मैं मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब और उनके एक जो और एक मुफ्ती मुफ्ती शमाइल साहब, दोनों ने मिलके एक स्ट्रीम की थी कुछ 1 वीक पहले शायद। और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। उसमें मुफ्ती शमाइल साहब की कुछ बातों का और मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब ने जो फिर से एक धोखा देने की कोशिश की है, बिना हवाले के एक बात कही है प्यू रिसर्च को लेके। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद हो सकता है
मुफ्ती यासिर साहब भी मुझे सुन रहे होंगे। इससे पहले कि मैं कल लाइव आके आपका वो प्यू रिसर्च और जो आपने बातें की है, उसके बारे में सारी दुनिया को बताऊँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो बनाकर अपनी जो गलती आपने की है प्यू रिसर्च को लेके, या अगर वो गलती नहीं है, तो आप एक वीडियो बना के जो आपने प्यू रिसर्च को लेके बातें कही थी, उसको आप सामने रखें। कल अ, उम्मीद है कि कल मैं रात 9 बजे लाइव चलाऊँगा और मैं वो चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। मेरे मुस्लिम भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि आपके जो उलमा हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, ये इनकी बातों पे आप आँख बंद कर कर भरोसा ना करें। वो जो भी बात कहें, उसे आप जाके चेक ज़रूर किया कीजिए। मुस्लिम सलीना जी फिर से जुड़ गई है, आपका फिर से इस्तकबाल है। क्या आपको आवाज़ आ रही है मुस्लिम सलीना जी? आपको आवाज़ आ रही है मुस्लिम सलीना जी? क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अभी आ रही है। रीस्टार्ट आपने हेलो? किया फ़ोन? जी, रीस्टार्ट किया आपने फ़ोन? हाँ, मैंने किया रीस्टार्ट। हुँ, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करिए जहाँ आपने बताया था। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बता रही थी मैं आपको। जी, हाँ। तो असल में इनका ये था कि ये इनके स्टूडेंट एक हैं जो इनकी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं। जी, उन्होंने मुझे मतलब मैंने उनको कहा कि मुझे अ, लेकिन ये इससे आवाज़ आ रही है? जी, अभी आ रही है। ये इससे रिलेटेड जो है मेरे और भी सवाल बन गए थे कि नामहरम से बात ना करना, अगर किसी नामहरम को इस्लाम ना समझ आ रहा हो, तो वो बंदा फिर बंदी क्या करे फिर वो किस तरह स्कॉलर्स के पास जाए और ये सवाल भी मेरे थे। बहरहाल हुँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है अपने क्वेश्चंस हमें सेंड कर दें, जी, हम जो है करवा लेंगे, बता देंगे आपको। मैंने हुँ, सेंड कर दिए सारे क्वेश्चंस सारे तो खैर नहीं किए थे, 4-5 किए थे। तो उसपे भी उन्होंने आगे से कोई रिप्लाई नहीं दिया और मैंने काफ़ी मैसेजेस किए, काफ़ी मैंने कॉल्स भी की, मैंने ट्राई किया कि किसी तरह मुझसे मेरी उनसे बात हो जाए, लेकिन उनका एक ही रिस्पॉन्स था कि हुँ, नामहरम से बात नहीं करते, बस ये था। तो बहरहाल मैंने फिर नहीं किया, मतलब क्या फ़ायदा फ़िज़ूल में मैं ख्वारी कर रही हूँ उनके पीछे, ये लोग जवाब तो देने वाले हैं नहीं मुझे। हुँ। तो मैंने फिर ये फर्स्ट टाइम मैंने ये स्ट्रीम का मैंने देखा, आप लोगों को देखा तो मिला शायद ये प्लेटफ़ॉर्म भी ठीक है, मैं यहाँ पे आके अपने सवाल रख लेती हूँ, कोई ना कोई मुझे जवाब दे ही देगा यहाँ पे। जी, बिल्कुल और तो ये हुआ था आपने बस। हुँ। 786 लोग 786 जो कि एक लकी नंबर है इस्लाम में समझा जाता है। आप देखिए 786 लोग इस यार 799 हो गए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी अ, दोस्त मुस्लिम सेलिना जी इनके जो सवालात हैं जो कि अब वो पेश करने वाली हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम मौलवी हजरात तक पहुँचे और इनकी बातों का जवाब मिले, वरना ये जैसे ही इनके वक्त मिलेगा ये इस्लाम को फिर छोड़ देंगी। आप सबकी जिम्मेदारी है जितने मुफ्तियान किराम सुन रहे हैं कि मुस्लिम सेलिना जी के जो डाउट्स है वो आप सुनिए और उसके बाद उनको उनका जवाब दीजिए आप। अगर मुफ्ती है आप या आलिम हैं, तो आप जुड़कर मुस्लिम सलीना जी के सवालों के जवाब दे सकते हैं। जी, मुस्लिम सलीना जी आप बताते जाइए कि क्या वो आपके डाउट्स हैं, जो आपको सोने पे यानी आप सो भी नहीं पा रही हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रही हो, आप सिर्फ़ यही सोच रही हो कि किसी तरीके से आपके सवालों का जवाब मिल जाए। जी। अच्छा देखो साहिल पहले तो ये बात है कि अ, जब इंसान के अंदर डाउट्स आते हैं, अब मैंने जिस तरीके से आप लोगों की स्ट्रीम में वीडियोज़ देखी हैं, आप सिर्फ़ आप लोग की नहीं हारिस सुल्तान की देख लें आप और भी ज बहुत सारे लोग हैं, जिनकी वीडियोज़ में क्वेश्चन्स किए जाते हैं। क्रिश्चियन प्रिंस को मैंने सुना और ऐसे लोगों को सुन के फिर मेरे पास कुरान के से रिलेटेड डाउट्स आने लगे।
फिर मैंने क्या नाम है इसका मतलब क्रिश्चियनिटी को देखा, उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस था, हिंदुइज़्म में थोड़ा डिफरेंस था। मेरा जो मेन पॉइंट आता था वो था, सबसे पहला मेरा मेन क्वेश्चन जो आता था वो सिर्फ़ ये था कि हम खुदा से, चाहे वो अल्लाह हो या कोई भी, हम खुदा से डरें क्यों? हम उससे प्यार क्यों नहीं करें? एज़ यू नो कि हमने जब भी कुरान पढ़ा है, जब भी कुरान में देखा है, उसमें ये लिखा होता है फ़ियर अल्लाह एंड डू गुड डीड्स, फ़ियर अल्लाह एंड ऑफर प्रेयर्स, फ़ियर अल्लाह एंड किल द इन्फिडेल्स। इस डर की वजह से मैं सीरियसली कहूँ तो मैं इस डर की वजह से ना मैं रात को सो सकती हूँ, ना मैं नमाज़ें छोड़ सकती हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एवरीथिंग आई मतलब ऐसा लगता है लाइक बाउंड हो गई हूँ मैं एक चीज़ में। तो मुझे इस चीज़ का डर है, मतलब जहन्नुम का डर हो गया। और इस तरह के मेरे डर बचपन से ही, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मुसलमान फैमिली में जब कोई बच्चा होता है, पैदा होता है कोई भी, तो शुरू से उसके जो है दिल में, दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि इस तरह मत करो, ये हो जाएगा, इस तरह मत करो, अल्लाह गुनाह देगा, इस तरह मत करो, जहन्नुम में जाए चले जाओगे, या इस तरह की बातें। तो वो खौफ हर किसी के माइंड से, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, ख़ास तौर पे उनके तो माइंड और दिल से निकलता नहीं है। तो जी, इसी तरीके से मेरे भी जो दिल में और दिमाग में एक बात बैठी हुई है, एक जो इफ वर्ड है, इफ, अगर, इस इफ पर है ना मेरा जो ईमान अटका हुआ है, सच बताऊं तो, कि जी। अगर तो यानी हम्म। यानी ये जितने अक्सर जो मुस्लिम करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं या रोज़े रखते हैं, वो मोहब्बत के बदले अक्सरियत का यही हाल है कि वो डर की वजह से पढ़ते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया, तो हमें उसका अज़ाब मिलेगा, कब्र में भी और फिर क़यामत में, एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। यानी फैसला देखो होगा और उसके बाद जन्नत में जाएँगे। रोजों का मैं मुझे नहीं पता। देखो रोज़ों का मैं कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है रोज़े लोग दिल से भी रखते हैं, खुशी से भी कि ईद आएगी रोज़े रखेंगे, ईद आएगी तो उस पे भी रख लेते हैं ये लोग रोज़े तो। और लेकिन ये जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे नमाज़ का जो हुक्म है, तो इस पे मेरा बड़ा अजीब-सा क्वेश्चन है कि जी, एक तो ये नमाज़ें जो हैं वो तोहफ़े में दी हुई हैं हमें, ठीक है? जी। अब फिर कहा जाता है कि अल्लाह हमसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। हुँ, मैं कहती हूँ कि मेरी अगर मम्मा अगर मुझे कोई गिफ्ट देती हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट हो, लेकिन मैं उसको हुँ, यूज़ ना करूँ, ऐसे ही रखी रहने दूँ, तो मेरी मम्मा मुझे इतना बड़ा अज़ाब तो नहीं देंगी, या तो मुझे आग में जला देंगी, या फिर हुँ, घर से बाहर निकाल देंगी, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगी, आई नो। ये होगा नेक्स्ट टाइम वो मुझे थोड़ा चीप गिफ्ट दे देंगी, थोड़ी-सी नाराज़ हो जी, जाएँगी, या इस तरह कुछ होगा। ऐसे तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं, आपने खुद इम्पोज़ की, वो भी क्या इम्पोज़ किया हुआ, गिफ्ट। तो ये मेरे हुँ, उस पे वो हो जाता है कि आपने अल्लाह ने दिया है ना, गिफ्ट दिया है, हम उसको यूज़ करें ना करें, अल्लाह को एक तो इबादत की ज़रूरत भी नहीं है। ऊपर से इस तरीके की 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है, खड़े होके पढ़नी है, और बीमारी की हालत में भी इशारों में नमाज़ पढ़नी है, छोड़नी नहीं है हुँ। ये किसी भी कैसा हाल में गिफ्ट है? नमाज़। तो सॉरी क्या कहा ये आपने? मैं कह रहा हूँ ये कैसा गिफ्ट इम्पोज़ किया गया है, जिसे लोग कबूल ही नहीं करना चाहते। एग्ज़ैक्टली। मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते फिर वो अपने आप को कहते भी हाँ, हम तो बहुत गुनहगार हैं, हमारा मसला ये है, वो इस तरह की बातें भी करते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो बस ये था कि क्यों ऐसा है कि अगर मैं टाइम की नमाज़ छोड़ दूँ तो वो तो अल्लाह का गिफ्ट था ना। मैंने उसको किस तरह रखा, उस पे अज़ाब क्यों दिया गया है मुझे? ये चीज़ हाँ, मेरे ना आज तक मेरे समझ में नहीं आई। और मैंने मतलब जो जहाँ मैं मदरसे जाती थी ना पढ़ने के लिए, उधर की जी। मैंने फीमेल स्कॉलर से ही पूछा तो उनके पास भी जवाब नहीं था, वो आगे से हँस रही थी, लाइक नादान, वो मासूमाना क्वेश्चन कर लिया मैंने उनसे कोई, कि ये तो बेतुका कहीं न क्वेश्चन है, कहीं इसका क्या जवाब दें हम? सेलिना जी, कहीं न कहीं हो सकता है कि वो जो फीमेल स्कॉलर थी, कहीं न कहीं वो भी सोच रही होगी कि यार मैं जिस चीज़ का सवाल नहीं कर सकी, ये मुझसे ही आके सवाल कर रही है कि ये कैसा गिफ्ट है? ये हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। जी, तो ठीक है, फिर मैंने खैर मुझे जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि है ना ऐसे नहीं है, अगर आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो आपको तो नमाज़ पढ़नी है। अगर अल्लाह वो मतलब एक क्वेश्चन ये लोग करते हैं ना कि अगर आप एग्ज़ाम्पल्स मुझे पता है क्या देते हैं? कि अगर एक जी, मालिक मकान का उसका घर है तो वो उसको तोड़ रहा है, तो आप कौन होते हो उसको ये पूछने वाले कि वो क्यों तोड़ रहा है? ये हुँ, लोग मुझे एग्ज़ाम्पल्स ये वाली देते हैं। तो हुँ। मैंने मकान मैंने मालिक पूछा कौन कि है है? ना,
अगर मालिक मकान है अपने घर में जी? मकान मालिक कौन है इधर? अल्लाह मकान मालिक है। हाँ, अल्लाह मकान मालिक है, ठीक और है? घर किसका तोड़ रहा है वो? अपने बंदों का। अपना ही। अपना तोड़ा मतलब अपनी खुद की दुनिया मतलब अल्लाह ने बनाई है, फिर अल्लाह जो हाँ, मर्ज़ी हाँ। उसमें करे, हम कौन होते हैं बोलने वाले? ये एक उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू था, पॉइंट था उनका ये। क्या क्या